जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल द वायर वोकैब में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे वोकैब लर्न करते हैं, वो भी निंजा टेक्निक और ट्रिक्स के साथ, जो कि हमें आसानी से याद कराने में सहायता करता है और हमारी बहुत सारी हेल्प हो जाती है उसके सिनोनिम्स को भी याद करने में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो भी स्टार्ट करता हूँ। और हाँ, अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी कुछ वर्ड्स इसमें मिल जाते हैं जिससे आप लोगों का रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए स्क्रीन पर पहुँचते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा वर्ड होने वाला है वो है आप लोगों के सामने इरेडिकेट। जो इरेडिकेट है, इसका मतलब होता है उखाड़ फेंकना, कोई भी चीज़ जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे कि जितने भी दहेज प्रथाएं हैं उसको उखाड़ फेंका जाना चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जो समाज में बढ़ रही है उसको उखाड़ फेंकना ही इरेडिकेशन कहलाता है। इरेडिकेट मतलब होता है उखाड़ फेंकना, प्रॉब्लम्स को ही उखाड़ फेंकना। तो इसको अब सिनोनिम्स को याद करने वाले हैं। तो इरेडिकेशन में ई आ रहा है, तो वैसे हम लोग याद करने वाले हैं ई से इलिमिनेट। इलिमिनेट का मतलब भी किसी चीज़ को बहुत बारीकी से ख़त्म करना होता है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, लाइट को बुझाना, जलते हुए कोयले को बुझाना, आग को बुझाना एक्सटिंग्विश कहलाता है, यानी कि किसी चीज़ को बुझा देना, ख़त्म कर देना। ई से ही सारे वर्ड होने वाले। ई से इलिमिनेट, ई से एक्सटिंग्विश, ई से ही एक्सट्रीपेट एंड ई से ही एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब जानते ही हैं, खत्म होना है, और उसमें ई एक्स लग जा रहा है तो उससे एक्सटर्मिनेट हो जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को सिनोनिम्स याद हो चुके होंगे। अब चलते हैं इसके निंजा ट्रिक्स पे कि इरेडिकेशन आखिर में याद कैसे करेंगे। तो इरेडिकेट देख रहे हैं आप लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इरेडिकेट। इरेडिकेट में देख रहे हैं कि इरेड करके कुछ प्रोनाउंसिएशन में इरेड आ रहा है। तो वैसे ही करेंगे कि मेरे जो इरादे हैं, इरादे इसको कहेंगे। इरेडिकेट ना करके हम लोग कहेंगे मेरे इरादे को, इरेडिकेट, मेरे इरादे को कोई उखाड़ नहीं सकता जॉब लेने से। क्या याद करेंगे? मेरे इरादे को कोई उखाड़ नहीं सकता है जॉब लेने से। इरेडिकेट मतलब इरेडिकेट, इरादे, इरादे को उखाड़ नहीं सकता कोई जॉब लेने से। उखाड़ नहीं सकता यानी कि इरेडिकेशन का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग याद कर लिए होंगे, जैसा कि इसमें इमेज मैंने लगा दिया है जिससे कि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वर्ड है आज का एफेमेरल। एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक, कोई चीज़ जो क्षण भर के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए होती है। जैसे कि किसी का कैच छूट जाना, क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे आप लोग कि क्षण में ही कैच छूट जाता है, क्षण में ही जॉब हाथ से चली जाती है अगर मेहनत न किया जाए। तो उसी प्रकार से क्षणिक, एफेमेरल का मतलब होता है क्षणिक। ठीक है, अब इसके हम लोग मीनिंग पे समझ लिया है। अब हम लोग सिनोनिम पे जाते हैं। सिनोनिम याद करने के लिए हमारे पास ई तो पहले से ही था। ई से क्या होता है? इवांसिएंट। ई से इवांसिएंट, ई से इवांसिएंट, ई से ही इवांसिएंट। इवांसिएंट का मतलब भी क्षणिक होता है। ये जितने सारे सिनोनिम्स हैं सेम मीनिंग है इनका, कुछ ही कुछ रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे इवांसिएंट, ई के बाद क्या आता है? एफ आता है। ई के बाद आता है एफ। एफ से होता है फ्लीटिंग। क्या होता है? फ्लीटिंग। ये अब से याद करने वाले हैं फ्लीटिंग। फ्लीटिंग में टी आ गया, टी से टेम्परेरी, टी से टेम्परेरी, टी से टेम्परेरी, और टी से ही ट्रांजिएंट याद करने वाले हैं। तो अब चलते हैं इसके टेक्निक्स के बारे में, ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एफेमेरल, इसके प्रोनाउंसिएशन में ही इसकी ट्रिक्स छुपी हुई है। एफेमेरल, एफेमेरल मतलब इस समय फ्यूनरल, फ्यूनरल में क्षणिक हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर फ्यूनरल में लोग रुकते नहीं हैं, क्षण भर ही रुका करते हैं। ठीक है, फ्यूनरल मतलब किसी की जो दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो उसको फ्यूनरल बोला जाता है। फ्यूनरल में अगर कोई जाता है तो क्षण भर के लिए जाता है, फिर तुरंत चला जाता है घर। ठीक है, तो इसीलिए इस समय फ्यूनरल में क्षणिक हो गया। एफेमेरल में फ्यूनरल का एक सेंस आ रहा है, जिस्ट आ रहा है, जिससे हम लोग इसको रिलेट करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वोकैब याद हो गई होगी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर वो कैब याद करने में थोड़ी भी आप लोगों को हेल्प मिल रही हो, इसको लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और हाँ, एक बात और कि इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, जिससे कि आप लोग आसानी से याद कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर थोड़ा और बढ़ाऊँ, थोड़े और वर्ड्स ऐड कर सकता हूँ अगर आप लोग जल्दी से जल्दी हमारा परिवार बड़ा करने में मदद करेंगे। तो चलिए, थर्ड वर्ड है हमारा अडेप्ट। आज का वर्ड है अडेप्ट, ADEPT। इसका प्रोनाउंसिएशन अडेप्ट होता है। अडेप्ट का मतलब निपुण। कोई भी काम आप कर रहे हैं, जैसे कि ये बंदा जो दिख रहा है स्क्रीन पर, वो गाने में निपुण है, गाना गाने में निपुण है, एक्सीलेंट है। तो उसी से आता है एडेप्ट का मतलब निपुण, निपुण होना किसी काम में। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हम लोग याद करने वाले, जैसे कि स्किल्ड पर्सन होता है, कहते हैं स्किल्ड बंदा है, हमें स्किल की ज़रूरत है। कोई भी काम करने से पहले स्किल की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग होती है। उसी प्रकार से स्किल लेना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड में डी आ रहा है, डी से आ जाएगा डेक्स्ट्रस। क्या आ जाएगा? डेक्स्ट्रस।
और डेक्स्ट्रस ए से अड्रॉइट, डी आ रहा है, इसी से लिखेंगे अड्रॉइट, 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 और ए से ही आ जाएगा एकम्प्लिश्ड, एकम्प्लिश्ड मतलब कोई चीज़ कंप्लीट है, कंप्लीट यानी कि निपुण है। ये सारे जितने भी सिनोनिम्स दिखे हैं आप लोगों को, इनकी मीनिंग निपुण ही होती है। अब आते हैं इसके ट्रिक्स के बारे में बात कर लें। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब एक डेप्ट, डेप्ट का मतलब होता है एक, अगर एक डेप्ट हम लोग ये जानते हैं, इसका मतलब होता है कि कर्ज, किसी के ऊपर कर्ज होना। तो इसमें प्रोनाउंसिएशन में कुछ डेप्ट की तरह मिल रहा है, तो उसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐड करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। तो अमन ने अपने डेप्ट को निपुणता से चुकाया, अपने डेप्ट को निपुणता से, यहाँ पे की रहेगा, को निपुणता से चुकाया। अमन से ए उठा लेंगे, डेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। अमन ने अपने डेप्ट को निपुणता से चुकाया। निपुणता से यानी कि निपुणता, निपुण जान चुके हैं, स्किल्ड पर्सन को बोला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड है आज का मिटिगेट। आप लोग आसानी से स्क्रीन पे देख सकते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। ये ज़्यादातर परेशानियों में होता है, दर्द पेन कहीं पे हो रहा है, तब इसका मिटिगेट का यूज करते हैं कि दिस कैप्सूल इज यूज फॉर मिटिगेटिंग द पेन इन स्टमक, कोई भी हो सकता है जिसमें कि जोड़ सकते हैं हम लोग मिटिगेट, कम करने के सेंस में। तो अब बात आती है इसके सिनोनिम्स के बारे में। मिटिगेट का मतलब कम करना यानी कि रिड्यूस करना। रिड्यूस में डी आ रहा है, डी से डी मॉडरेट हो जाएगा, मॉडरेट याद हो जाएगा, मॉडरेट से पैलिएट याद कर लेंगे। मॉडरेट से क्या करने वाले हैं, पैलिएट। इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है, पैलिएट, पैलिएट, इसमें भी टी आ रहा है, एलेविएट, मतलब रिड्यूस, रिड्यूस के बाद मॉडरेट, मॉडरेट के बाद पैलिएट, पैलिएट के बाद एलेविएट। पैलिएट एलेविएट सेम ही है, पैलिएट एलेविएट आसानी से याद हो जाएगा। तो ऐसे 2-3 बार करेंगे आप लोग दिमाग में आंखें बंद करके, तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। अब बात करते हैं मिटिगेट हमें याद कैसे रहेगा कि आसानी से हमें जब एग्जाम देने बैठे तो हम कंफ्यूज ना हो। तो देखिए मिटिगेट हम प्रोनाउंसिएशन पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रोनाउंस ही सबसे पहले हम लोग करते हैं। तो मिट्टी, इसमें मिट्टी, मिट्टी मतलब सॉइल, सॉइल से रिलेट करने वाले हैं कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी के गेट जो बने होते हैं कि साइज रिड्यूस करनी है। मेरे घर मिट्टी के गेट बना हुआ है, उसकी साइड को क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसकी साइज को क्या करना है, रिड्यूस करना है। मिट्टी के गेट की साइड को रिड्यूस करना है, तो इसे याद करने वाले मिटिगेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी वोकैब याद हो गई होगी। तो दोस्तों इतने ही वोकैब्स आज के लिए थे। अगर आप लोगों को ये ट्रिक्स पसंद आई हैं तो आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सभी पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस जाते हैं और वर्ड ऑफ द डे जाता है, जिससे कि आप लोग न्यू वर्ड हर दिन एक नए एक्स्ट्रा सीख सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक से सब्सक्राइब करें और यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग व्हाट्सअप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन डालता हूँ, वहाँ पर आप लोग आसानी से क्लोज टेस्ट की तरह इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलता हूँ अगले सेशन में। बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका परिवार बड़ा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।